अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, आज मैं आप हज़रात के सामने एक बेहतरीन मौज़ू लेके आया हूँ। प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। व्हाट इज़ प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है? उसकी तारीफ़ ये है कि ज़माना मौजूदा में किसी काम का वक्त के साथ लगातार होना समझा जाए, उसी का नाम है प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मसलन जैद 2 दिन से बाज़ार जा रहा है। जैद और बकर 2 दिन से बाज़ार जा रहे हैं। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस की अलामतें क्या हैं? उर्दू ज़बान में इसकी अलामत ये है कि उर्दू या हिंदी ज़बान के जुमले के आखिर में वक्त के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, होगी। जैसे ज़ैद 2 दिन से बाज़ार जा रहा है, बकर और ज़ैद 2 दिन से बाज़ार जा रहे हैं। हम लोग इतवार के दिन से कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, वग़ैरह वग़ैरह। अब रहा सवाल कि प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का के रूल्स क्या हैं। इसके रूल्स ये हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन। सब्जेक्ट अगर वाहिद गायब हो तो उसके बाद हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट अगर वाहिद गायब नहीं बल्कि जमा गायब हो तो हैव बीन का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस फर्स्ट टाइम, यानी पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट अगर जमा हो तो हैव बीन, अगर वाहिद गायब हो तो हैज़ बीन। उसके बाद बिफोर का यानी वर्ब की जो चौथी शक्ल है उसी को इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ब जिसके आखिर में आईएनजी लगी हुई हो, जैसे गो से गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद फॉर या सिंस। फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा? फॉर का इस्तेमाल उस जगह होगा कि जिस जगह वक्त गैर मुतय्यन हो। जैसे ज़ैद 2 दिन से बाज़ार जा रहा है। ज़ैद 5 सालों से मेहनत कर रहा है। ज़ैद और बकर 2 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वग़ैरह वग़ैरह। मेरे प्यारे अजीज़ तलबा, ये फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस का इस्तेमाल कहाँ होगा? वक्त अगर गैर मुतय्यन नहीं बल्कि वक्त मुतय्यन हो तो ऐसी सूरत में सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे ज़ैद इतवार के दिन से कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है। बीजेपी 2014 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार कई सालों से हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही थी। हाँ मेरे प्यारे अजीज़ तलबा, इन जुमलों को आप बगौर समाअत किया, उसका एग्ज़ाम्पल समाअत करें। ज़ैद हैज़ बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 डेज़। ज़ैद 2 दिन से बाज़ार जा रहा है। ज़ैद एंड बकर हैव बीन गोइंग टू हाउस सिंस संडे। ज़ैद और बकर इतवार से घर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ तलबा, जहाँ वक्त मुतय्यन हो तो वहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा, वक्त अगर मुतय्यन ना हो तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। इन एग्ज़ाम्पलों को आप अपनी कॉपियों में दर्ज करें और साथ ही साथ मेहनत करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को रायगा नहीं फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने वाले के अज्र को ज़ाय नहीं फरमाता। और इसी तरह से मजानी का एक शेर है, बेक़द्रिल क़ज़ी तुक़्तसबुल मुआली मन तलबल उला सहरल लयाली। मेहनत के एतबार से बुलंदियाँ हासिल होती है, जिसने बुलंदियाँ हासिल की उन्होंने रातों रात जागा। इस शेर का मतलब ये है कि आप हज़रात को मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। इंग्लिश ज़बान समझने में आपको आसानी होगी। इंग्लिश ज़बान में जो किताबी होगी उसको आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। आखिर में आपकी बारगाह में यही अर्ज़ है कि आप हज़रात हमारी इस वीडियो को खूब सुनें और शेयर करें, और ख़ासकर मदरसे के तलबा
आप दूसरे तलबा को इस चैनल में जोड़ने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।